सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जो हमने फिल्टर के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया है। हमने देखा है कि एसक्यूएल के अंदर जो हम फिल्टर के थ्रू अपने डेटा को जो कैसे रिट्रीव करेंगे, अलग अलग हमने फिल्टर के कंसेप्ट को जो गो थ्रू किया है। आई ज्यूम कि मैंने जितने भी टर्म्स को अभी तक गो थ्रू कराया वो सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सॉर्टिंग को लेके। सो ये सॉर्टिंग क्या होता है और इसको जो है हम अपने डेटाबेस के अंदर क्वेरी के अंदर कैसे यूज करेंगे, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज की इस वीडियो को जो है विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, राइट। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग बेसिकली आप क्या कह सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे डेटा को सॉर्ट करके देगा, राइट। सो अब डेटा को जो सॉर्ट करना है तो दो ही तरीके से हम कर सकते हैं, या तो वो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में जो हम डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी टेबल के अंदर जो आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल जहाँ पे जो हम प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट करके, यहाँ पे एक कॉलम होंगे, राइट। सो कॉलम जो एक लेट्स अज्यूम आईडी में स्टोर कर रहा हूँ, किस प्रोडक्ट का आईडी क्या है, देन प्रोडक्ट का नेम क्या होने वाला है वो स्टोर कर रहा हूँ, और देन जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा वो प्राइस जो है यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे। सो यहाँ पे मल्टीपल जो है प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम दिस वन इज द वन प्रोडक्ट, दिस वन इज द सेकंड प्रोडक्ट, दिस वन इज द थर्ड एंड फोर्थ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास प्राइस भी होगा, लेट्स अज्यूम 600, देन जो है 7000, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होगा। देन यहाँ पे 500 और देन जो हमारा 1000, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आप एज अ यूजर आपका रिक्वायरमेंट है कि आप इन सारे प्रोडक्ट को देखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आप अपने प्राइस को जो सबसे ज़्यादा प्राइस जिसका है वो प्रोडक्ट जो टॉप पे आना चाहिए, मतलब कि आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट दिखेगा जो कि जिसका प्राइस जो सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारा 7000 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे पहले दिखेगा। देन सेकेंड वन जो हमारा प्रोडक्ट होगा विच इज 1000, देन जो थर्ड वन जो हमारा होगा 600, और देन जो हमारा फोर्थ प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा विच इज 500। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस पे जो है बेसिकली सॉर्ट लगा रहे हैं। सॉर्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो है डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, डिसेंडिंग इन द सेंस कि सबसे पहले जो टॉप वाला जो वैल्यू है वो दिखेगा, और देन जो हमारा यहाँ पे नीचे होता जाएगा। तो इस तरीके की अगर आप सॉर्टिंग लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप क्या यूज करोगे और सॉर्टिंग के अंदर हम कौन से बेसिकली कीवर्ड यूज करेंगे वो चीज़ें भी जो हमें समझना होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सॉर्टिंग जो होता है क्या और इसको हम क्यों यूज करने वाले हैं। नॉट ओनली हम नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे प्राइस किया विच इज अ नंबर, सो नंबर पे अभी हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया तो यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये जो सॉर्टिंग था विच इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो सबसे छोटा वाला जो अमाउंट होगा वो सबसे पहले दिखेगा, आई मीन वो प्रोडक्ट सबसे पहले दिखेगा, और देन जो है हमारा उससे नीचे, और सो ऑन एंड सो फार, राइट। सो ये हमारा जो है सॉर्टिंग हो जाएगा। तो नॉट ओनली आप नंबर पे जो है सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, आप स्ट्रिंग पे भी जो है सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। लेट्स अज्यूम यू हैव अ प्रोडक्ट नेम। सो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर लेट्स अज्यूम कंप्यूटर एक प्रोडक्ट होगा, देन मॉनिटर एक प्रोडक्ट होगा, देन माउस एक प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मल्टीपल हमारे पास जो है, और इस पे अगर आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी जो है सॉर्टिंग अप्लाई हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब, आप जो किसी भी थिंग्स पे जो है सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर अप्लाई करोगे तो कैसे काम करेगा। सो अगर आप असेंडिंग अप्लाई करोगे, असेंडिंग इन द सेंस सबसे पहले जो है ए से जो है वो स्टार्ट होगा और वहां से जाते जाते वो जेड तक जाएगा, और डिसेंडिंग का मतलब कि पहले जेड से स्टार्ट होगा और वहां से जाते जाते वो ए तक जाएगा। तो इस तरीके से जो है स्ट्रिंग पे बेसिकली हमारा ये सॉर्टिंग अप्लाई होता है, राइट। सो ये सॉर्टिंग का जो है चीज समझ में आया कि कैसे जो है स्ट्रिंग पे और नंबर पे ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि किस तरीके से जो ये सॉर्टिंग अप्लाई होता है। अब इन चीज़ों को जो है हम एसक्यूएल के अंदर कैसे लिखेंगे, राइट। हमारे लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये एसक्यूएल के अंदर जो है इसको कैसे लिखेंगे। तो एसक्यूएल के अंदर अपनी सॉर्टिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड मिलता है विच इज ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के अंदर जो है आप एक चीज़ आप बताओ कि आप सॉर्टिंग किस ऑर्डर में चाह रहे हो। तो वो जो या तो असेंडिंग हो सकता है या तो वो डिसेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ASC और DSC। सो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है इन एसक्यूएल। तो ये हम दो कीवर्ड यूज करते हैं, और बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑर्डर बाय यूज करते हो और ये ऑर्डर नहीं देते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पे असेंडिंग जो एक्सेप्ट होगा। मतलब अगर आप ऑर्डर नहीं देते हो कि कौन से ऑर्डर में जो आपका डेटा आना है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो असेंडिंग ले लेगा, राइट। सो यहाँ पे एक बार जो इनका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारा जो सॉर्टिंग का सिंटैक्स है वो बेसिकली क्या होगा। तो अगेन सेलेक्ट स्टेटमेंट पे ही हम अप्लाई करने वाले, क्योंकि हम डेटा को जो रिट्रीव कर रहे हैं, और रिट्रीव करते समय मैं चाह रहा हूँ कि अपने डेटा पे जो कुछ सॉर्टिंग अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट होगा, सेलेक्ट
देन अगर आप कॉलम का नाम यूज करना चाहते हो वो, नहीं तो अदरवाइज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, सो जो भी टेबल का नाम होगा, तो यहाँ पे आपका जो है टेबल नेम आ जाएगा, राइट, टेबल नेम। देन जो है यहाँ पे आप ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है यूज करोगे। सो ऑर्डर बाय जो है बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग। सो यहाँ पे जैसे आपका स्टेटमेंट होता है, टेबल के नाम के बाद जो ये ऑर्डर बाय एक नया कीवर्ड हमें मिला, जिसके थ्रू जो हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ऑर्डर अगर डिफाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन उनसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा कि कौन से कॉलम पे जो आप ये सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो, राइट। सो हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि हम प्राइस वाले कॉलम पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, देन नेम वाले कॉलम पे भी जो हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप कौन से कॉलम पे जो है सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कॉलम का जो है हमारा नाम आ जाएगा। तो नॉट ओनली आप जो है वन कॉलम डाल सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी जो है यहाँ पे आप पास कर सकते हो विथ कॉमा सेपरेटेड। तो कॉलम 1, कॉलम 2, और ये हमारा जो कॉलम एन तक जाएगा। और देन जो आप यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग आपका ऑर्डर क्या होने वाला है फॉर सॉर्टिंग, वो जो आप यहाँ पे पास करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा असेंडिंग होता है, और अगर आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब, अगर आप ऑर्डर बाय नहीं देते तो वो असेंडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप डिसेंडिंग से ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको जो है मैनुअली पास करना पड़ेगा डिसेंडिंग, राइट। तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है। सो यहाँ पे जो है अगर मैं सिंगल कॉलम यूज करूँगा, सो अगर मान के चलो मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाले कॉलम को यूज करता हूँ फॉर ऑर्डर, तो हमें पता है कि हमारा जो ये सॉर्टिंग आ जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग के रिस्पेक्ट में हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जस्ट हमने इसके सिंटैक्स पे देखा कि हम मल्टीपल जो है कॉलम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम को जो आप सॉर्टिंग के अंदर यूज करना चाहते हो यू कैन यूज। सो हमारा सॉर्टिंग अप्लाई कैसे होगा, सो सबसे पहले वो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में जो सॉर्ट करेगा, मतलब आप जो भी आप कॉलम यहाँ पे डालोगे फर्स्ट कॉलम, उसके रिस्पेक्ट में जो है आपके डेटा को जो है सॉर्ट करेगा। आफ्टर दैट जो है कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में आपके डेटा को जो है सॉर्ट करेगा। आफ्टर दैट कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में जो है डेटा को सॉर्ट करेगा। तो ये 3 सॉर्टिंग जो आप होगा, मतलब आप जितने भी कॉलम यहाँ पे दोगे उसके रिस्पेक्ट में जो आपका सॉर्टिंग अप्लाई होता चला जाएगा। तो सबसे पहला होगा जो आप फर्स्ट टाइम जो कॉलम दोगे उसके रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब इन चीज़ों को जो है हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो सिंटैक्स वगैरह तो क्लियर ही होगा। अब इनको जो है एज अ प्रैक्टिकल हम वहाँ पे करके देखते हैं, अपने माइस्क्ल वर्कबेंच पे चलते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को जो है एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने वर्कबेंच पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो हमारा बैंक प्रॉब्लम है उसी के अंदर एज ऑफ नाउ मैंने एक डमी जो है टेबल क्रिएट किया है विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट। सो अगर इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे और कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और देन जो प्राइस मिलेगा। अगर मैं यहाँ इसका सिंटैक्स बताऊँ कि कैसे हम इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप जो है ये कमांड यूज करोगे फॉर टेबल क्रिएट। और एज ऑफ नाउ मैं कुछ डमी डेटा को जो इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो वो डेटा है जिसको जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अगर मैं इस क्वेरी को एड करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो दिख जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अभी इनको ऑर्डर करके जो देखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं प्राइस के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर करूँ, मतलब अपने डेटा को जो सॉर्ट करूँ। सो यहाँ पे बेसिकली मैं सॉर्टिंग जो है पढ़ने जा रहा हूँ। तो सॉर्टिंग, तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट, देन जितने भी कॉलम को यूज करना चाहते हो। सो लेट्स जो मैं प्रोडक्ट आईडी को लेके आना चाह रहा हूँ, देन जो प्रोडक्ट नेम को लेके आना चाह रहा हूँ, और देन जो है मैं प्राइस को लेके आना चाह रहा हूँ। तो डबल क्लिक इस पे जो करूँगा तो हमारा जो है प्राइस आ जाएगा, ओके। और देन जो है आपका फ्रॉम विच टेबल, सो हमारा जो टेबल है विच इज अ प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट, राइट। अगर इतने को करोगे तो अभी जो हमारा ये रिजल्ट ग्रिड में जो आंसर दिख रहा है वही आपको जो चीज़ें दिखेगा एज अ आउटपुट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉर्टिंग अप्लाई करना है। तो सॉर्टिंग के लिए अभी हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा विच इज अ ऑर्डर बाय, और विच इज अ सिक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई मैं इसको जो है कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। सो ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के साथ जो आपको यहाँ पे अपने कॉलम का नाम देना होगा कि कौन से कॉलम पे जो ऑर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो। लेट्स जो मैं प्राइस के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे ऑर्डर जो है लगाना चाह रहा हूँ, तो प्राइस। और देन जो है आप यहाँ पे ऑर्डर जो है टाइप भी बता सकते हो, ऑर्डर का टाइप कि ये असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। अगर आप यहाँ पे पास नहीं करोगे कुछ भी ऑर्डर टाइप, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा असेंडिंग हो जाएगा। और इतने को अगर अभी आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही प्राइस आएगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में जो है चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले वो प्राइस आएगा जिसका जो है दाम सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो कीवर्ड का जो है प्राइस सबसे कम है, दैट्स वाई हमें वो सबसे पहले दिखा है। अगर यहाँ पे आप डिसेंडिंग यूज करोगे, सो डिसेंडिंग इज अ सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड, दैट्स वाई इसको मैं कैपिटल में दिख रहा हूँ। सो इसको अगर मैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लैपटॉप वाला जो है प्रोडक्ट दिखेगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो हमें यहाँ पे लैपटॉप वाला जो है प्रोडक्ट दिख गया, राइट। तो ये हमारा था सिंगल टेबल, मतलब सिंगल कॉलम। यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हैं, राइट।
तो अगर सिंगल कॉलम पे अप्लाई करना है तो आई होप आपको समझ में आया कि हम जो ईजिली कर सकते हैं। नॉट ओनली आप प्राइस पे कर सकते हो, आप जो किसी और कॉलम पे भी कर सकते हो। लेट्स जो मैं प्रोडक्ट नेम पे करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पास करूँगा और देन जो भी आप ऑर्डर टाइप दोगे वो जो है यहाँ से पास करके और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अभी यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो प्रोडक्ट पे जो है ये ऑर्डर अप्लाई हो चुका है। सो टी जो है हमने डिसेंडिंग रहा है तो टी जो है सबसे पहले आएगा, देन एस, देन एम। तो इस तरीके से जो ये काम करता है, राइट। सो आप ये काम कर सकते हो। सो आप अभी जो दो चीज़ें देखा है वो विच इज़ अ सिंगल कॉलम। अगर आप मल्टीपल कॉलम को यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो कॉमा सेपरेटेड के साथ जो यूज करना होगा। सो लेट्स जो यहाँ पे मैं प्राइस और प्रोडक्ट दोनों पे जो एक साथ सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूँ विच इज जब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पहले प्राइस के रिस्पेक्ट में आपके डेटा को जो है सॉर्ट करेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट के नेम के रिस्पेक्ट में जो है सॉर्ट करेगा। तो इनको जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, देखो प्राइस जो है पहले 50, 200, 300 और 800 इसके रिस्पेक्ट में हमारे डेटा को सॉर्ट किया और उसके रिस्पेक्ट में जैसे डेटा सॉर्ट हुआ तो उसके बाद जो वो प्रोडक्ट नेम के रिस्पेक्ट में जो डेटा को सॉर्ट करेगा। सो इन सॉर्टिंग अगर आप मल्टीपल कॉलम की यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं कस्टमर वाले थिंग्स को दिखा देता हूँ। या यहाँ पे कस्टमर के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट नेम है, सो फर्स्ट नेम पे मैं सॉर्टिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। सो सेलेक्ट एज ऑफ नाउ मैं स्टार यूज कर रहा हूँ फ्रॉम विच टेबल। सो हमारा जो कस्टमर टेबल है उससे और देन जो हमारा ऑर्डर बाय कीवर्ड है और देन कौन से कॉलम पे हमें अप्लाई करना है तो फर्स्ट नेम पे लेट्स से जो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो फर्स्ट नेम। और अगर अभी मैं असेंडिंग डिसेंडिंग पास नहीं करूँ तो बाय डिफॉल्ट जो ये असेंडिंग रहेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो वही नाम सबसे पहले दिखेगा, असेंडिंग ए से बढ़ेगा और जेड तक जो वो जाता जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैं डिसेंडिंग कर दूँ तो सबसे पहले जो जेड वाला पार्ट आएगा और देन जो उससे ऐसा आएगा। तो देखो जेड का तो कोई डेटा नहीं था तो लेकिन वी से जो है वो हमारे पास डेटा था तो सबसे पहले वी और देन टी, ऐसा जो है हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा था फर्स्ट नेम। अगर यहाँ पे आप जो है लास्ट नेम को यूज करोगे एज अ कॉलम तो यहाँ पे कैसा होगा, लास्ट नेम। सो इसको जो है हम सॉर्ट के अंदर यूज कर रहे हैं और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट नेम को एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर किया और आफ्टर दैट जो लास्ट नेम को जो है एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर किया। तो कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, राइट। सो ये बेसिक थिंग्स है सॉर्टिंग का, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये हम जो यूज करते हैं इसके अंदर विच इज ऑर्डर बाय कीवर्ड, देन जो भी कॉलम का नाम देना चाह रहे हो और देन जो कौन से टाइप मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग वो चीज़ें जो आपको यहाँ पे पास करना होगा। सो आई ज्यूम ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करेंगे।